वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू सुजय दुरेजा क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अपना नया टॉपिक, एंड दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है आपके सामने, नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है बेटा? देखो यहाँ से आपका बोर्ड के अंदर पेपर में क्वेश्चन आते ही आता है। 3 नंबर में या 2 नंबर में आपका यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। 2 to 3 मार्क्स के अंदर जो है इसका न्यूमेरिकल पक्का ही आएगा, इसकी कन्वर्जन के थ्रू। इसकी कन्वर्जन अच्छे से समझ लेना। और इसमें डिफरेंस भी आ सकता है 2 3 मार्क्स में। तो यहाँ से हमेशा हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस टॉपिक से, तो ये अच्छे से करके जाना। ठीक है, पूरी गारंटी है, 100% श्योर हूं कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो नॉमिनल जीडीपी होता क्या और रियल जीडीपी क्या होता है समझना। ठीक है, और इसमें ना एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा बेटर है, रियल और नॉमिनल। यहाँ से ये क्वेश्चन भी अराइज आपका होता है। तो सबसे पहले बात आती है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये वो जीडीपी होती है, ये जीडीपी होती क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कहता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, अगर वो एक करंट प्राइस पे हो रहे हैं तो दैट इज योर नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर वो नॉमिनल करंट प्राइसेस किस पे हो रहे हैं आपके? कांस्टेंट प्राइस पे हो रहे हैं। किस पे हो रहे हैं? अरे ये क्या हो गया? क्या कहा मैंने? कि नॉमिनल जीडीपी क्या है? वो जीडीपी जो क्या हो रही है, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रही है इकोनॉमी के अंदर या कंट्री के अंदर, करंट प्राइस पे हो रही है तो वो नॉमिनल कहलाती है। और अगर किस पे हो रही है, कांस्टेंट प्राइस पे हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? रियल जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझ में आई। तो इसकी डेफिनेशन क्या? इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। किसमें हो रही है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है ना? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हमने क्या कहा? नॉमिनल जीडीपी कहा। और आगे लिखा हुआ है एज एस्टिमेटेड यूजिंग दी करंट ईयर प्राइसेस। क्या कहा? करंट ईयर प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू पी, क्वांटिटी इंटू द प्राइस। ठीक है, क्यू क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और प्राइस होता है प्राइस जो हमारा उस टाइम पे अकाउंटिंग ईयर के अंदर था। तो इक्वेशन क्या शो करते हैं कि जीडीपी इंक्रीज होएगी जब यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, या तो क्यू के अंदर, क्वांटिटी के अंदर, या तो प्राइस के अंदर चेंज आएगा। अगर खाली क्वांटिटी के अंदर चेंज आता है तो वो क्या दिखाता है? रियल इंक्रीज दिखाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो होगा जीडीपी के अंदर इंक्रीज होएगा, सिर्फ इससे क्या होगा? इंक्रीज होएगा। या यू कैन से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, ये क्या है? नॉमिनल जीडीपी है। देखो देखो, नॉमिनल जीडीपी में क्या हो रहा है कि ये जो जीडीपी है ये बढ़ जाती है, लेकिन कैसे? सॉरी, कैसे बढ़ जाती है ये बढ़ जाती है भैया, या तो क्वांटिटी बढ़ रही है या तो प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारी रियल जीडीपी होती है वो एक्चुअल हमें दिखाती है कि कैसे हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे आगे क्या कहा कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो क्या है कि मॉनेटरी इंक्रीज है जीडीपी के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ मनी इल्यूजन क्रिएट करता है जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं बढ़ाता है। और इससे क्या होगा? यहाँ पर हायर मार्केट वैल्यू का जो है इल्यूजन स्टार्ट हो जाएगा ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और जो एक्चुअल में थी भी नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पे समझ आया। अभी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का एक टेबल के थ्रू समझाऊंगा, तो उससे और बेटर वे में जो आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे कहता है कि रियल जीडीपी होता क्या है। तो रियल जीडीपी क्या होता है? इट रेफर्स टू द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस वाली जीडीपी को हमने क्या कहा? रियल जीडीपी कहा। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है विद इन द डोमेस्टिक रेट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये याद रखना कि ये कब हो रहा है? अकाउंटिंग ईयर के अंदर हो रहा है। ठीक है, बात समझ गए? एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस। ये देखो, यहां पर है बेस ईयर प्राइसेस और वहां पे क्या था? करंट ईयर प्राइसेस। बेस ईयर को हम कांस्टेंट प्राइस पे कह सकते हैं। तो रियल जीडीपी का भी फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। सेम क्यू क्वांटिटी पी प्राइस। ठीक है, ये इक्वेशन क्या शो करती है कि रियल जीडीपी इंक्रीज तब होगी जब यहाँ पे क्यू में इंक्रीज होगा, क्योंकि देयर विल बी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि देखो जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो तो दोनों से दिखा रही है कि क्वांटिटी बढ़ रही है तो भी रियल नॉमिनल बढ़ेगी, लेकिन अगर प्राइस भी बढ़े तो भी नॉमिनल बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है रियल में कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जितना लेवल होएगा रियल जीडीपी का उतना ही क्या होगा? अवेलेबिलिटी होगी गुड्स और सर्विसेज की टू द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जिसके मतलब क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या होगी? लोगों की इंप्रूव होएगी। क्या होगी? इंप्रूव होगी। यहाँ पे एक बार टेबल में देखिएगा, ध्यान से समझना और सुनना आपने। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर क्या कहा कि कमोडिटी है व्हीट, क्लोथ, शुगर। सेम लिया हमने 2011 से 12 के बीच में, और पहले लिए थे 2000 से 2001 के बीच। ठीक है ना? सेम
चीजें ली हमने। अब यहाँ पे देखना नॉमिनल में क्या फर्क है और रियल में क्या फर्क पड़ता है। देखो सबसे पहले मैं नॉमिनल का समझा रहा हूँ। क्वांटिटी थी हमारी 20 टन्स, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या थी, अगले साल में भी 20, लेकिन प्राइस जो था वो 100 से कितना हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पर 2000 जो आ रही थी अब वो कितनी आ रही है, 20,000 आ रही है। कितनी आ रही है अब हमारी, वो 20,000 आ रही है। ठीक है ना, बात समझ में आई। और जो ऊपर हमारा आप देखो क्लोथ जो था 100 मीटर जो था वो 5 रुपए, 100 मीटर थी क्वांटिटी और 5 रुपए मीटर था। अब भी कितना है, 5 है, तो 500 का 500 रहा। अब 5 टन पहले शुगर जो थी वो 500 रुपये पर टन आ रही थी, लेकिन अभी भी कितनी आ रही है, 500 रुपये पर टन आ रही है, तो वो 2500 रहा। मतलब आगे तो कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन वीट की क्वांटिटी में, वीट की जो प्राइस है उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। 100 से क्या हो गया उसका प्राइस, 1000 हो गया। 100 से क्या हो गया उसका प्राइस, 1000 आ गया। तब ये जो चेंज आया, दिस चेंज रिप्रेजेंट्स क्या, कि अगर हम देखें यहाँ पर जो ये 2000 था, अब यहाँ पे 20,000 हो गया, जिसके कारण क्या हुआ यहाँ पर, जो टोटल जो हमारी नॉमिनल जीडीपी थी ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर 2000 टू 2001, अब वो कितनी होगी हमारी, अब वो हमारी होगी है 23,000। कितनी होगी है, 23,000। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब देखिए यहाँ पे रियल जीडीपी में क्या कहता है। रियल जीडीपी में देखना ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, कि वीट है, क्लोथ है, शुगर है, ठीक है, वीट क्लोथ शुगर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 20,105 है, प्राइस कितना है, 105 500, यहाँ पे भी कितना है प्राइस, 105 500। प्राइस कांस्टेंट रहा है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। पहले जो वीट की क्वांटिटी थी वो 20 टन थी, लेकिन अब वो कितनी होगी है, 30 टन होगी। 10 टन से वो क्या होगी, एक्चुअल में बढ़ी है। ऐसे ही 100 मीटर से कितना हो गया, 200 मीटर हो गया, और ऐसे ही 5 टन से कितना हो गया, 10 टन हो गया। तो यहाँ पर हमारी पहले रियल जीडीपी कितनी थी, 5,000 थी, और अब कितनी होगी है वो हमारी, अब हमारी होगी है 9,000। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल चेंज दिखा, एक्चुअल राइज दिखा जीडीपी के अंदर, तो उसको हमने क्या कहा, रियल जीडीपी कहा। डिफरेंस क्या है नॉमिनल रियल जीडीपी में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात वही डेफिनेशन है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर वाली, पूरी की आपको ऐसे लिखनी है। तो ये जो हमें क्या कहता है, कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज कब होएगी, वो इंक्रीज होएगी या तो क्वांटम, इट में इंक्रीज इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारी बढ़ेगी, लेकिन कब, बेशक क्वांटिटी में चेंज ना आए फिर भी वो बढ़ेगी प्राइस की मदद से। लेकिन रियल जीडीपी कब बढ़ती है, सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज हो, क्वांटम के अंदर, क्वांटिटी के अंदर चेंज आता है तभी वो बढ़ती है, प्राइस के कारण वो नहीं बढ़ती है। अगर कोई भी जीडीपी प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगी, नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। तो हमने कहा कि जो रियल जीडीपी है, इसलिए हमने क्या कहा रियल जीडीपी को, कि वो क्या है, गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल है, और नॉमिनल जीडीपी गुड वेलफेयर ऑफ मेजर ऑफ पीपल नहीं है, ये नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आई। फिर आई इसकी कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, जो आपका आता ही आता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आपने जो है समझना है। क्लियर है बात, चलिए। अब ये जो है इसके बाद हम एक बार देख लेंगे, लाइव क्लास में ले लेंगे, या फिर जैसे भी होएगा पॉसिबल हम एक न्यूमेरिकल जो है इसके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, नॉमिनल और रियल जीडीपी के लेके। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी कैसे होता है। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइस पे, वो कन्वर्ट की जा सकती है रियल जीडीपी में बाय यूजिंग दी प्राइस इंडेक्स। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, कि हम कैसे नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कहा बाय यूजिंग द प्राइस इंडेक्स। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो रियल जीडीपी है उसको हम एस्टिमेट करते हैं एज बेस ईयर प्राइसेस। अगर हम एज्यूम कर लें कि जो इंडेक्स है बेस ईयर का वो क्या है, 100, और ये हमेशा आपको 100 ही रखना है, चेंज नहीं करना है, 110 कुछ नहीं करना है। और प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या शूट अप होता है 200 तक। तो इसका मतलब कि जो प्राइस इंडेक्स है ड्यूरिंग द करंट ईयर वो क्या हो गया, डबल हो चुका है एज कम्पेयर टू द प्राइस इंडेक्स एज द बेस। वैसे इसका कोई काम नहीं है आपके लिए, बस आपको ये समझना है कि जो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय में करंट प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। और सेम यहाँ पे एक आता है जीडीपी डिफ्लेटर, ये रेशो होती है ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस एंड द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ये सिर्फ ये क्या दिखाता है जीडीपी डिफ्लेटर, कि कितना चेंज आ रहा है प्राइस लेवल के अंदर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का भी क्या फॉर्मूला है, सेम, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अपॉन में जीडीपी एट, सॉरी, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में 100। तो यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर
और प्राइस इंडेक्स का क्या है, सेम फॉर्मूला। तो आप एक चीज याद कर लीजिए जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, रियल और नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज है, मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि आपको सिर्फ एक चीज का फॉर्मूला याद कर लीजिए, दैट इज प्राइस इंडेक्स। एक मिनट, ओके। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, दैट इज, क्या है आपका प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला? देखिए, अरे यार, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में 100, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए, जीडीपी एट करंट प्राइस में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला किस चीज का है? यहाँ पे तो हमने कहा भैया ये प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है, लेकिन यही चीज जो है आपकी प्राइस इंडेक्स जो है, ये आपका क्या कहला रहा है, यही आप इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अब आपको पता है कि जो आपका, क्या भैया, जो ये जीडीपी एट करंट प्राइस है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस को क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी लिख दिया इनटू में 100। बस आपको जो है वैल्यूज मिल जाएंगी नॉमिनल जीडीपी की, रियल जीडीपी की। फटाफट जीडीपी डिफ्लेटर निकाल देना। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा इसमें से, ठीक है ना। तो दिस वाज द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।